हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का जिस आईए एक अपकमिंग आईपीओ जो कि इसी हफ्ते से ओपन होने जा रही है। और गाइस, ओपनिंग होने से पहले ही इसके जीएमपी में एक बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिला, एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस कि कंपनी का बिजनेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस, प्राइस रेशियो, प्राइस बैंड वगैरह कितना है, रेशियोज वगैरह क्या है, इन सभी चीज़ों का आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड गाइज ये एक मेन लाइन आईपीओ है जो कि इसी हफ्ते लॉन्च हो रहा है, जो कि 3 अगस्त 2023 को ये ओपन होने जा रही है। और इसके अगर बिजनेस की बात करें गाइज, 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। जो कि एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड जो है ये एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब कि एनबीएफसी एनडीएसआई कंपनी है। जो कि प्राइमरी कस्टमर बेस अगर कंपनी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंटरप्रेनर्स है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और सैलरीड और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स इसके जैसे क्लाइंट्स है, मतलब कि प्राइमरी कस्टमर बेस है इसके। और एसबीएफसी जो है अपने सर्विसेज को सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स और लोन्स अगेंस्ट गोल्ड के फॉर्म में सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करती है। एसबीएफसी फाइनेंस की अगर बात करें और आगे अगर देखा जाए तो ये सर्विसेज जो है एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जो है जो सर्विसेज जो अपना एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड दे रही है गाइज। इसमें मतलब कि अनडिजर्व्ड और अनसर्व्ड जो लोग मतलब कि अनडिजर्व्ड और अनसर्व्ड होते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक से, मतलब कि अनसर्व्ड होते हैं, मतलब कि उनको नहीं मिल पाता, तो उनको जो है एसबीएफसी फाइनेंस जो है सो अपना सर्विस देती है, मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। और ये जो फैक्टर जितने भी फैक्टर्स है गाइज, ये सभी जो है सो कंसिडर किया जाता है जब मतलब कि फिनेंशियल असिस्टेंस जो कि लोन्स के फॉर्म में जब फिनेंशियल असिस्टेंस कंपनी ऑफर करता है तो उसमें कंसीडर किया जाता है, सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके ही जैसे ये लोन वगैरह दे रही है। और यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस जो है ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मतलब कि सर्विस ऑफर कर रही है जिनको मतलब कि फिनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, उनको फुलफिल कर मतलब रिक्वायरमेंट तो वो फुलफिल करने के लिए ही जो ये अपने सर्विसेज ऑफर कर रहा है। इसका अगर बात करें तो एंटिटी के पास जो है लगभग डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है इसके एक्सटेंसिव नेटवर्क के थ्रू। और 31 दिसंबर 2022 का डेटा के मतलब रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग एसबीएफसी फाइनेंस जो है ये लगभग जैसे 105 सिटीज़ में लगभग यहाँ पे इंडियन मतलब 16 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, मतलब कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंपनी के पास जो है 105 से भी ज़्यादा सिटीज़ में जो है इसके फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और लगभग इसके अभी 137 ब्रांचेस भी कंपनी जैसे ऑपरेट कर रहा है, खुद के अंडर जो है ये ऑपरेट कर रहा है, जहाँ से ऑपरेट कर रही है कंपनी। अगर हम इसके थोड़ा सा और जाने पॉइंट्स को गाइज, तो कंपनी अगर देखिएगा तो इसका स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो मैंने बताया कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसके बिजनेस है। और एक्सटेंसिव नेटवर्क है जिससे कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करने में हेल्प कर रही है। और 100% इन हाउस सोर्सिंग लीडिंग और टू सुपीरियर बिजनेस आउटकम्स है इस कंपनी का। कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट असेसमेंट है और अंडरराइटिंग और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एक्सटेंसिव ऑन ग्राउंड कलेक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग है, जो कि यहाँ पे रॉबस्ट एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर रही है। हेल्दी लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी है जो कि फंड्स का लो कॉस्ट है। और कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिला। और कितना परफॉर्मेंस है फिनेंशियल मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ देखने को मिल के द्वारा जो है कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस्ड साइकिल टेस्टेड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है जो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैक्ड जो कि किया जा रहा है ये मार्की कस्टमर्स के साथ। देखिए जो इसके इन्वेस्टर्स है ना, मार्की इन्वेस्टर्स है, उसके तरफ से जैसे इसको जो है बहुत बड़ा बैक सपोर्ट मिल रहा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सपोर्ट मिल रही है इस कंपनी को। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का जो फिनेंशियल है गाइस यहाँ पे देखिएगा तो एसेट्स में 20 में एसेट्स में 4207 करोड़ का एसेट्स था, रेवेन्यू 444.8 करोड़ का, प्रॉफिट 35.7 करोड़ का, 35.5 करोड़ का। 21 में 4231 करोड़ का एसेट्स, 511 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 85 करोड़ का। और 22 में 4515 करोड़ का एसेट्स, 530 करोड़ का रेवेन्यू, 64 करोड़ का प्रॉफिट है। और यहाँ पे 20 मतलब कि 9 मंथ्स 23 में 5334 करोड़ का एसेट्स, 531 करोड़ का रेवेन्यू और 107 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 5746 करोड़ का एसेट्स, 740 करोड़ का रेवेन्यू, 149 करोड़ का प्रॉफिट है। और डेट लगभग 3745.8 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ फिनेंशियल देखिए तो कंसिस्टेंट जो है फिनेंशियल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बस 22 में थोड़ा सा इसके प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन रेवेन्यू में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था, गिरावट आई थी। लेकिन उसके बाद कंपनी 23 में एक सडन ग्रोथ भी देखने को मिला है इस आईपीओ, मतलब कि एक सडन ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी का यहाँ पे और अगर जानेंगे
तो इसके हम लोग इसके प्रॉस और कॉन्स हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग कुछ पॉइंट्स को इसके जो पहले कंपैरिजन करते हैं कंपनी के कौन कौन मतलब कि कॉम्पिटिटर है। जैसे यहाँ पे देखिए आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड है, होम फाइनेंस फर्स्ट कंपनी इंडिया है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, इसके जो है सो मतलब कि कॉम्पिटिटर है, इसका कॉम्पिटिशन है मतलब कि। और अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो है ये रॉबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, और एयू मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी जो है सो लगातार अपना इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है मतलब फाइनेंस वगैरह करती है, तो इसमें एयूएम बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है, और एनपीए को भी ऐसा भी अंडर कंट्रोल रखा, मतलब कि एनपीए ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम इसका एनपीए भी है, जो कि कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा जो है सो इस्टेब्लिश कर चुका है, एग्जिबिट कर चुकी है। एसबीएफसी फाइनेंस जो है ये फिजिकल ब्रांचेस और टेक्नोलॉजी मतलब कस्टमर सोर्सिंग के लिए फिजिकल ब्रांचेस और टेक्नोलॉजी इन दोनों से लेवरेज वगैरह दे रही है, और लो लेवल है इसका एयूएम पर स्टेट का जो है बहुत ही लो लेवल को जैसे मेंटेन कर रखे, जिससे रिस्क का जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मेंटेन कर सके। और लेकिन रिस्क भी, रिस्क क्या है इसके बैंक्स और फिर एनबीएफसीज जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें नॉन पेमेंट्स ऑफ लोन्स एंड इंक्रीज इन पे मतलब कि एनपीए का इंक्रीज लोन्स का जो नॉन पेमेंट होता है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो सकता है, इस मतलब कि होता है बैंक्स और एनबीएफसी, क्योंकि देखा जाए तो अभी लगभग इंडिया में बहुत ज़्यादा जो एनपीए वगैरह है बैंक प्राइवेट बैंक्स वगैरह पे, फिर एनबीएफसी से बहुत ज़्यादा एनपीए वगैरह होता है, लोन वगैरह लोग ले लेते हैं लेकिन उसको पे नहीं करते हैं, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। प्लस क्वालिटी जो है एसेट पोर्टफोलियो का ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है एनपीए के द्वारा, और बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है। प्लस यहाँ पे अगर फर्म्स जो है जो मतलब कि कोलैटरल जो दे रही है उसका फुल वैल्यू रिकवर नहीं कर पाती है, तो इसके वजह से भी कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो गाइस ये सभी पॉइंट्स को आप लोग देख के अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें आगे अभी के लिए जो है कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम इसके आरओई देखें तो 9.93% का आरओसीएनडब्ल्यू मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.93% जो कि बहुत ही लो है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो अपने कैपिटल बेस को जो है सो इंक्रीज करना ऑगमेंट करना चाह रही है, जिससे फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है ना, जिसमें मतलब कि बिजनेस और एसेट्स को ग्रोथ के लिए जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए मतलब कि कैपिटल बेस को जो है मीट करने के लिए अपना कैपिटल बेस को मतलब कि ऑगमेंट करना चाह रहा है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो देखिए 3 से 7 अगस्त तक ओपन रहेगा, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 54 to 57 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 260 शेयर्स की लॉट साइज, 1025 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 600 करोड़ का फ्रेश इशू और 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, मतलब कि जो ऑफर फॉर सेल है 425 करोड़ का ये अमाउंट इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास जाएगा। इसमें एक स्पेशल केस है एम्प्लॉय डिस्काउंट 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड हो रहा है, जो कि 16 अगस्त का डेट रखा गया, और रिफंड जो है ये अलॉटमेंट जो है 10 अगस्त का किया जाएगा। अमाउंट 14,820 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर से एसबीएफसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लेयरमॉन्ट फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, आर्पवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी, आर्पवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और 845 सर्विसेज एलएलपी कंपनी के जो है प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 78.83% का और पोस्ट इशू 64.03% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑफ लेट अगर देखा जाए तो एमएसएमई लोन्स का जो है सो अभी एनपीए के लिए जो मतलब फिनेंशियर्स के लिए जो एनपीए जो है ये एमएसएमई लोन्स जो है सो बहुत ज़्यादा जो है मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफ लेट जो है रिपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे एनपीए में भी पास्ट 3 ईयर्स में इसका जो एनपीए है लगातार रिड्यूस कर रहा है, जो मैंने अभी इसके प्रॉस और कौन सा बताया कि इसका एनपीए लगातार रिड्यूस कर रही है, अंडर कंट्रोल में देखने को मिला है। और इसका अगर हम लोग जीएमपी देखेंगे अभी के रिकॉर्ड जीएमपी रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो एसबीएफसी का जो जीएमपी भी चल रहा है 40 रुपीज़ का है और 50 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके अकॉर्डिंग 70% की लिस्टिंग मिलने जा रही है। मतलब क्या है इसमें जो है जीएमपी ओपन होने से पहले ही इतनी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है कि गाइस इस आईपीओ में जो है सो सब्सक्रिप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉग है, फिनेंशियल कंडीशन भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, और प्लस इसके प्राइस बैंड भी जो रीजनेबल प्राइस पे इसके आईपीओ आ रही है। तो इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनआईएम जो है मतलब कि लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है जो कि एनआईएम हम लोग बोलते हैं गाइस, वो लगभग डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, क्योंकि एनबीएफसी बैंक का जो है सो कंपटीशन डे बाय डे जो सो इंक्रीज होती जा रही है, और इस वजह से भी गाइस और आरबीआई का जो फ्रीक्वेंटली जो चेंज होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी में, इसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है।
आगे आगे अगर ये आगे होता है तो ये सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके पीयर्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, एक रीजनेबल प्राइस के आईपीओ मिल रही है। तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। लेकिन हाँ, पूरी बहुत सारे इंपॉर्टेंट की सभी इंपॉर्टेंस को आप लोग मतलब कि एनालिसिस करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।